वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। आज थोड़ी सी बात करते हैं कैपको पे, क्योंकि कैपको के कल रिज़ल्ट्स आए हैं। तो उन रिज़ल्ट्स को भी देखेंगे, लेकिन पहले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिविडेंड, बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑल्दो प्रोबेबल नहीं था, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने इसी मंथ में इनकी एक्स डेट थी, ₹4 पर शेयर दिया। और कैपको का ऐसे लगता है अब पे एज़ रिसीव्ड वाला अरेंजमेंट चलेगा आगे, कि जैसे ही गवर्नमेंट से मिलेगी इनको पेमेंट तो उसके बाद पे करेंगे। बाकी भी बहुत सी आईपीपीज़ का ऐसे ही चल रहा है। तो अभी बहुत से लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका पहली बात तो ये है कि आपको का वॉल्यूम बहुत अच्छा लगता है, इस लिहाज से भी अच्छा है। और इसकी अगर प्राइस हिस्ट्री देखें प्रीवियसली, तो ये बड़े अच्छे रेट्स पे अवेलेबल था जब तक बहुत अच्छा डिविडेंड आता रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ साल पहले तक इनका डिविडेंड अच्छा रहा है, 2018 तक। 19 में आके फिर यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जैसे ही रिसीव होते थे तो फिर उसके बाद ही मिलता था पैसे, गवर्नमेंट जब देती थी आईपीपीज़ को। ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पैटर्न हमें नज़र आएगा इधर भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ₹5 एक साथ दिए, और पिछले एक साल में ये तकरीबन ₹12 से ऊपर दे चुके हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है 2017-18 से थोड़ा इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और फिर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई कि कैप को आगे कैसे चलेगा, रिन्यू होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं होंगे। लेकिन अगर हम डिस्कोस की इनएफिशिएंसी को देखें तो ऐसे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि लाइन लॉसेस की वजह से, बाकी इनएफिशिएंसीज की वजह से डिमांड में कमी नहीं आ रही, और ना ही ऐसे लगता है आगे आएगी। तो इस वजह से अगर पिछले एक साल का हम देखें यहाँ पे, तो तकरीबन ये ₹12 दे चुके हैं। तो अगर आपने इसका हाईएस्ट जो ₹45 तक लगा, उस पर भी आपने ख़रीदा हो, तो फिर भी ₹12 इट इज़ क्वाइट रीज़नेबल। ₹12 के करीब ये हो गया, और अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ, जो जून से ऑनवर्ड देखें तो अभी तो ये सेफ़ नज़र आ रहा है, बहुत सेफ़ नज़र आ रहा है। तो आपने 45 पे भी लिया हो तो आपकी कॉस्ट 33 पे बनती है। तो ये डाउन भी हो तो भी फॉर द टाइम बीइंग ऐसे नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते रहेंगे और ये शेयर होल्डर्स को डिसबर्स करते रहेंगे। चलें रिज़ल्ट को ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमें ईपीएस नज़र आती है, जो हम हमेशा देखते होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ईपीएस हाफ हुई हुई है। ये हम 3 मंथ एंडेड देख रहे हैं, और यहाँ पे भी हाफ हुई हुई है, और ये हम देख रहे हैं 6 मंथ्स एंडेड। तो 6 से 3 पे आई हुई है क्वार्टर में, 6 मंथ्स के रिजल्ट में 13 से 6 पे आई हुई है। और लेकिन यहाँ बड़ा जंप नज़र आ रहा है हमें, 10 से 19 पे आई हुई है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है इसकी सेल्स। और यहाँ पे भी 6 मंथ में 34 से 53 हुआ है, ऑलमोस्ट 19 मिलियन का जंप है। तो अगर इसको रीज़न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये मेन प्रॉब्लम है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब सेल थी 10 मिलियन की तो कॉस्ट ऑफ सेल थी 5 की, तो इस वजह से 5.5 का प्रॉफिट था। अभी सेल तो 19 होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेकिन 17 हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। इसको मज़ीद भी मैं आपको दिखाऊंगा परसेंटेज पे भी। और उसके अलावा यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, कॉस्ट का जंप 22 से 50 है, तो परसेंटेज में ये भी देखेंगे। तो ये मेन रीज़न है इसका। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट ट्रांसलेट होके आ रहा है, 5.5 था अभी 1.8। हालांकि अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन और फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ गई है, यहाँ पे कम हो रही है 6 मंथ्स में। आगे ये बढ़ेगी क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट आएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल एक मेन वजह थी। अभी इसकी डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, जब वो आएगी तो उसमें फिर आइडेंटिफाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 13 नंबर पॉइंट होगा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें डिटेल होगी। डिटेल यही होगी कि ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं काफ़ी, तो ऑयल से ही कैप को बनाती है इलेक्ट्रिसिटी। अब ज़रा परसेंटेज
वाइज इसको चेक करते हैं क्या मसला। अभी देखें, ये हैं इसके रेवेन्यूज़ और नेट सेल आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 34 से 53 यानी 58% ऊपर चला गया, 50 मोर देन 50% है। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ये 123% ऊपर चली गई है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 0.73% लेस हो गया। और यहाँ पे थोड़ी एफिशिएंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये फिक्स ही होते हैं, लेकिन इनके 60% ऑलमोस्ट लेस हुए हैं। अदर इनकम 7% लेस हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47% लेस हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आधा हो गया। तो ये मेन कॉस्ट ऑफ सेल्स की रीज़न है। और यहाँ पे अगर हम ये 6 मंथ्स के रिज़ल्ट है, क्वार्टर में अगर देखें तो 83% ऊपर चली गई है सेल क्वार्टर की, 10 से 19 पे। और जो कॉस्ट ऑफ सेल है, लेकिन ये कंपैरिजन देखें यहाँ पे, सेल 83% ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल 247% ऊपर। तो इस वजह से ग्रॉस मार्जिन में हमें 67% का डिक्रीज नज़र आया, और यहाँ पे पैट में हमें 37% का डिक्रीज नज़र आया। तो ये अभी डिविडेंड्स के लिए सेफ आइटम नज़र आ रहा है कि आपको फॉर द टाइम बीइंग, अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हो जाए, कोई गवर्नमेंट से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स लिम्बो में ना चले जाएं, इंडेंजर ना हो जाए। तो इसी वजह से ये इसकी प्राइस अगर नीचे भी आ गई है तो घबराने की बात नहीं है। इसको मेरे ख्याल से होल्ड ही रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट से इन्हें पैसे मिलते जाएंगे ये डिविडेंड्स को डिस्पर्स करते जाएंगे। यही हमने हबको में देखा, यही कैपको में देखा, यही हमने निशात पावर में देखा, और इस तरह की और पावर जनरेशन आईपीपीएस में देखा। थैंक यू वेरी मच।